सीपीएम के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद इस बात को खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सीएम ओमान चांडी 7,000 धर्म परिवर्तन की बात कबूल कर चुके हैं, लेकिन केरल में जारी धर्म परिवर्तन की घिनौनी साजिशों का खुलासा करने वाली फिल्म द केरल स्टोरी जब बनती है तो क्या कम्युनिस्ट और क्या कांग्रेस दोनों ही इसके खिलाफ हो जाते हैं। इस फिल्म को बैन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाता है। लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए गैर इस्लामिक महिलाओं को आतंकवाद की आग में धकेलने की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी हाई कोर्ट ने भी बैन लगाने से इनकार कर दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया और इसे एक समाज के प्रति गहरी साजिश बताया। कर्नाटक के बेल्लारी में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंक की साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही आतंक की साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशील होते हैं, उस केरल राज्य में चल रही आतंक की साजिश का खुलासा इस केरल स्टोरी फिल्म में किया गया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रबुद्धि के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रबुद्धि वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लव जिहाद एक शब्द मात्र नहीं है, ये हकीकत है, बहुत घिनौनी है। कांग्रेसी वामपंथी इसे हिंदूवादी पार्टियों द्वारा गढ़े गए जुमले कहकर खारिज करती आई है, लेकिन सच वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज की रैली में कहा। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री मोदी की बातों से सहमत ही हों, इसलिए लव जिहाद पर केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी पूर्व न्यायाधीश के.टी. शंकरन ने एक फैसला सुनाया। इसके दौरान उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था, प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गलत है। उन्होंने सरकार से इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाने को लेकर भी टिप्पणी की थी। हिंदूवादी पार्टियों ने लव जिहाद जैसा शब्द बनाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेसी वामपंथी जिस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक पत्र आंख खोल देने वाला है। इसके अनुसार ईसाई लड़कियां लव जिहाद का सबसे आसान शिकार बन रही हैं। इसी पत्र में केरल बिशप कैथोलिक कांग्रेस की एक रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2012 तक कुल 7 वर्षों में 4,000 ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। कट्टरपंथी मुस्लिमों के द्वारा काफिरों का यौन शोषण करना सिर्फ भारत तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कोढ़ बन चुका है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन तक करना पड़ा, क्योंकि वहां भी कट्टर मुस्लिमों का गिरोह गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करता है। पिछले 40 वर्षों में ब्रिटेन में कम से कम 5 लाख गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ इन लोगों ने रेप किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।